Search Titipo on YouTube. बीते समय में जाने वाला टिटिपो। सुबह देर से जागने की वजह से टिटिपो हड़बड़ी में स्टेशन जा रहा है। बहुत देर हो गई। सभी को हेलो। ओह चलो आए तो सही। इतना लेट कैसे हो सकते हो तुम? सबसे इंतजार कर रहे हैं हम तुम्हारा। ओह माफी चाहता हूँ। ठीक है हम चल रहे हैं। अगर मुझे समय पर पहुँचना है तो दौड़ना पड़ेगा। जल्दबाजी में टिटिपो लापरवाही कर गया। हम स्टेशन पहुँच गए। हाँ अरे ये कौन सा स्टेशन है? अरे हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या? ओ, अरे नहीं, मैं गलत स्टेशन पर आ गया। क्या कहा? गलत स्टेशन? अब तो मैं लेट हो ही जाऊंगा। मैं माफी चाहता हूँ, मैं गलत पटरी पर चल आया। अब आपको ठीक स्टेशन पर ले जाता हूँ। काम के बाद टिटिपो चूचू शहर वापस आ गया। टिटिपो, सुबह तुम गलत स्टेशन पर क्यों चले गए थे? वो जल्दबाजी में दूसरी पटरी पर चला गया, माफी चाहता हूँ। ध्यान रहे ऐसा दोबारा ना हो। ठीक है। शायद मुझे यात्री लाने ले जाने के लिए बनाया ही नहीं गया। ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? मैं गलतियाँ करता रहता हूँ। टिटिपो, गलतियाँ सबसे होती हैं बेटा। आपको छोड़कर आप कभी गलती नहीं करते। मैं भी करता था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। हो ही नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूँ। मुझसे इतनी गलतियाँ होती थी कि एक बार परेशान होकर मैं नौकरी छोड़ने लगा था। लेकिन तब एक रेलगाड़ी ने हौसला बढ़ाकर मेरी मदद की। वो कौन सी रेलगाड़ी थी? अगर मुझे ठीक से याद है। फोन बज रहा है। हे, सॉरी टिटिपो, बाद में बात करेंगे। जरूर। अपना मन शांत करने के लिए टिटिपो ताजा हवा खाने निकल पड़ा। मिस्टर हब गलतियाँ किया करते थे। मुझे खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। हाँ? क्या इस रास्ते पर पहले सुरंग थी? मुझे तो याद नहीं यहाँ सुरंग थी। वो क्या है? अभी क्या हुआ था? बहुत अजीब सुरंग थी। ये स्टेशन अलग सा क्यों लग रहा है? अरे ये तो मिस्टर स्टीम है। मिस्टर स्टीम, कैसे हैं आप? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। मिस्टर स्टीम, मैं टिटिपो हूँ। याद आया? टिटिपो, मुझे नहीं लगता कि हम कभी मिले हैं। क्या? ये तो बहुत जवान लग रहे हैं। मिस्टर स्टीम, आप इतने अलग क्यों लग रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? खैर देर हो रही है, मुझे अभी काम पर जाना है। काम पर? हाँ। बहुत अजीब बात है। वाओ! देखो मॉम, कितनी सुंदर रेलगाड़ी खड़ी है यहाँ पर। देख रही हूँ। हेलो, तुम्हें रेलगाड़ियाँ पसंद हैं? बहुत पसंद है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक रेल मैकेनिक बनूंगा। बहुत बढ़िया, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। टियो, घर चलें बेटा? बिल्कुल, चलिए चलते हैं मॉम। एक मिनट रुको, क्या तुम्हारा नाम है टियो? हाँ, टियो। टिटिपो, क्या सच में तुम टियो हो? हाँ? तुम मुझे जानती हो? नहीं जानता। गुड बाय टियो। ठीक है, बाय। चलो। स्टीम की तरह टियो की उम्र भी कम हो गई। ये सब क्या हो रहा है? चूचू शहर देख कर आता हूँ। टिटिपो उस तरफ चल पड़ा जहाँ शहर होना चाहिए। वाह! चूचू शहर भी बदला हुआ है। हर्बी! हाँ? अब ये हर्बी कहाँ चला गया? मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली है। आज फिर से देर हो क्या जाएगी। इसका मतलब है मिस्टर हर्बी! क्या ये सच में मिस्टर हर्ब है? सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। मिस्टर हर्ब भी जवान लग रहे हैं। स्टीम, टियो और अब मिस्टर हर्ब, सबकी उम्र कम हो गई है।
अब समझा, मैं पिछले समय में पहुंच गया। हर्बी, हमेशा क्यों देर से आते हो तुम? सॉरी, नींद देर से खुली है आज। अब जल्दी बताओ मुझे जाना कहाँ है? ठीक है, देखता हूँ। तुम्हें आज जाना है, ओ गिर गए। तुम फिर से देर करवाओगे। ओ, तुम्हें जाना है, मेरे ख्याल से बंदरगाह जाना है। ओ हर्बी, मिस्टर हब सच में गलतियां करते थे। टिटीपो टिटीपो। मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है। मिस्टर हब, ओ मेरा मतलब हबी, गुड मॉर्निंग। हेलो, मुझे नहीं लगता हम कभी मिले हैं, लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? नाम मैं दूसरे शहर से हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है हबी। अच्छा ये बात है। हर्बी, हाँ बोलो, बताओ क्या बात है? तुमने मुझे गलत जगह भेज दिया। ओह, अरे बंदरगाह नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया जाना था मुझे। तुम्हें पक्का पता है? ओह 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 ओह, ठीक कह रहे हो। अब तुम्हारी वजह से फिर देर होगी। मैं माफी चाहता हूँ। आज फिर गलतियाँ हो रही हैं। बेचारा हबी। हाँ? अगर काम पूरा हो गया हो तो झील के किनारे चलोगे? इससे तुम्हारा मन बहल जाएगा। तुम्हें लगता है ऐसा होगा? हाँ, सोचो मत, आ जाओ। टीटीपो हर्बी को पास की एक झील के किनारे ले गया। यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम किसी बात से परेशान हो? हाँ, मैं सोच रहा हूँ नौकरी छोड़ दूँ। छोड़ दूँ? लेकिन क्यों? मुझसे गलतियाँ हो रही हैं और शिफ्ट गड़बड़ा जाती है। ओह हबी। टीटीपो, गलतियाँ तो सबसे होती हैं बेटा। हिम्मत मत हारो, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं। जानता हूँ, लेकिन उतनी नहीं जितनी मुझसे। मेरे शहर के ट्रेन मास्टर भी बहुत गलतियाँ किया करते थे, लेकिन अब वो सब कुछ चुटकियों में संभाल लेते हैं। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं भी उनके जैसा काम करने लगूंगा? मुझे पूरा विश्वास है। शुक्रिया। ठीक है, मैं और मेहनत करूंगा। हाँ? हर्बी, स्टीम बोल रहा हूँ। स्टीम, कहो क्या बात है? मैं स्टेशन की तरफ जा रहा था, तभी अचानक पता नहीं क्यों मेरे पहिए जाम हो गए। अब मैं क्या करूँ? क्या? तुम जहाँ हो वहीं रुके रहो, मैं अभी पहुँचता हूँ। स्टीम खराब हो गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हें लगता है मैं उसे संभाल लूंगा? क्यों नहीं, तुम संभाल लोगे। अपने पर विश्वास रखो हबी। हाँ, तुम ठीक कहते हो। जल्दी स्टीम के पास चलो। ठीक है। स्टीम, तुम ठीक हो ना? बिल्कुल नहीं, मैं जरा भी नहीं चल सकता। यात्री इंतजार कर रहे हैं, बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत रहो, मैं सर्विस ट्रेन बुलाता हूँ। अच्छा ठीक है। स्टीम खराब हो गया है, क्या तुम अभी आ सकते हो? हाँ, मैं अभी पहुँचता हूँ थोड़ी देर में। वाह, ऐसे मिस्टर हब को ही मैं जानता हूँ। सर्विस ट्रेन अभी आ रही है, चिंता मत करो स्टीम। ठीक है हर्बी, लेकिन मेरी शिफ्ट का क्या होगा? मुझे तुम्हारी जगह किसी और को भेजना होगा। हाँ, समझ गया। सुनो, क्या तुम स्टीम की जगह जाओगे? मैं तुम्हें जगह बता दूंगा। जरूर, क्यों नहीं। चलो चलते हैं। हाँ, अब अगले चौराहे से सीधे हाथ वाली पटरी पर आ जाओ। ठीक है। टीटीपो और हर्बी मिलकर स्टीम का काम संभाल रहे हैं। चलो पहुँच गए। सभी को बाय बाय। गुड बाय। आपका दिन अच्छा हो। आपका भी। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मैं गलतियाँ करता रहता हूँ, लेकिन तुम्हारी शिफ्ट में कोई परेशानी नहीं हुई। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, शुक्रिया। अब से मैं बहुत मेहनत करूँगा, ताकि एक दिन मैं एक बड़े शहर का स्टेशन मास्टर बन सकूं। वाह! हाँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। हाँ, अब रेलगाड़ियाँ वापस आने ही वाली होंगी। हाँ, समय कितना जल्दी बीत गया। मुझे वापस चलना चाहिए हबी। ओह, जा रहे हो? क्या हम दोबारा कभी मिल पाएंगे? क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। मुझे विश्वास है हम बहुत जल्दी मिलेंगे हबी। अच्छा, ध्यान से जाना। मदद के लिए शुक्रिया। बाय बाय हबी। गुड बाय। ओह, मैं भूल गया। 1 मिनट रुको, तुम्हारा नाम क्या है? ओह, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता है।
लौट आया। चूचू शहर जाकर देखता हूँ। अरे वाह, ये है चूचू शहर। मैं वापस आ गया। मिस्टर हब। ओह टीटीपो, आज तो बहुत जोश में लग रहे हो। हाँ, आगे से मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूँगा और एक शानदार रेलगाड़ी बनूंगा। बहुत बढ़िया। ये बताओ, तुम में अचानक ये बदलाव क्यों आया है? मैंने देखा एक आदमी जो हमेशा गलतियाँ किया करता था, अपनी मेहनत से कैसे कामयाब हुआ। अच्छा, कौन है वो? कोई ऐसा है जिसे मैं भी जानता हूँ? मैं नहीं बता सकता। ये एक राज है। शैतान कहीं का। अपनी मेहनत से टीटीपो एक शानदार रेलगाड़ी बन सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मिस्टर हर्ब एक अच्छे ट्रेन मास्टर बने। टियो के लिए तोहफा। छोटी रेलगाड़ियाँ गार्डियन एक्स देखने के लिए इकट्ठा हुईं। हाँ? क्या बात है? बहुत बढ़िया, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। हाय दोस्तों। हेलो एरिक। कहाँ से आ रहे हो तुम? मुझे एक मेहमान को लेने जाना था। मेहमान? कौन एरिक? टाडा। सरप्राइज दोस्तों। ओ टियो, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो टियो? क्या कोई रेल खराब हो गई? नहीं जीनी, तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ पर गार्डियन एक्स का शो देखने आया हूँ। टियो, क्या तुम भी गार्डियन एक्स देखते हो? हाँ, खास तौर पर तब जब उसमें सुपर जी भी आए। सुपर जी? ओह, तुम लोग अभी ये नहीं जानते होगे, मैं दिखाता हूँ। ये है सुपर जी, बढ़िया है ना? ये गार्डियन एक्स के शो पर एक सुपर रेलगाड़ी हुआ करती थी जब मैं छोटा था। सुपर जी, वाह। और सुपर जी मैं दोबारा देखूंगा, इस पर यकीन नहीं होता। अरे वाह, मैंने टियो को इतना खुश कभी नहीं देखा। मैंने भी। देखो, शुरू हो गया। हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। रुक जाओ वहीं। निकल गया। ये क्या? ध्यान से। अब क्या करूं मैं? गार्डियन एक्स, सुपर जी, आ जाओ। ठीक है। सुपर जी, चलो, अब हम तो ये ट्रेन सुपर जी है। वाह। सुपर जी, बूस्टर, रफ्तार बढ़ाओ। डीजल, तुमने वो देखा? सुपर जी कमाल का है। वाह। सुनो दोस्तों, इस हफ्ते के आखिर में मैं सुपर जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। ओह, लेकिन कैसे टियो? मैंने फैन मीटिंग के लिए अपना नाम डाला था और देखो मैं जीत गया। वाह, कितना मजा आएगा। तुम किस्मत वाले हो टियो। हाँ, ये तो सपना सच होने जैसा है। देखो, सुपर जी फिर से आ गया। कुछ दिनों बाद टीटीपो और डीजल अपने काम के बाद घर लौट रहे थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि सुपर जी बहुत ही शानदार रेल है? बिल्कुल, उसमें सबसे ज्यादा हिम्मत है। उसकी रफ्तार भी बहुत तेज है। ओ, सुपर जी, बूस्टर, रफ्तार बढ़ाओ। मुझे नहीं हरा पाओगे। चलो बूस्टर, रफ्तार बढ़ाओ। जूम। हाँ, सुपर जी, तेज चलो। चलो। हाँ, एक मोड़ आ गया। अरे नहीं। अरे ये क्या हुआ? टीटीपो और डीजल तो गिर गए। उसी समय टेओ सुपर जी से मिलने के लिए निकल रहा था। आखिरकार। टेओ। फिक्स, बताओ क्या हुआ है? एक दुर्घटना हो गई है। क्या? हे टियो, हाय फिक्स। लो संभालो इनको। ठीक है, शुक्रिया। टीटीपो, डीजल, तुम कैसे पलट गए? हम दोनों दौड़ लगा रहे थे, इसलिए गिर गए। माफी चाहते हैं। सुपर जी, टियो, क्या तुम सुपर जी से मिलने जा रहे थे? हाँ। हमारी वजह से जा नहीं पाए। मुझे बुरा लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, मैं अगली बार चला जाऊंगा। बस 1 मिनट के लिए रुको, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। ठीक ठीक है। है, बेचारा टियो। ओह। टेओ की वजह से टीटीपो और डीजल ठीक होकर वापस शहर आ गए।
मुझे ऐसा लगता है कि टियो बहुत निराश होगा। हाँ जानता हूँ, उसका मुंह एकदम से उतर ही गया था। काश हम किसी तरह से उसे खुश कर पाए। मुझे एक बहुत हाँ? अच्छा आइडिया आया है। बताओ मुझे। हम एक नाटक करते हैं, सुपर जी का नाटक, सिर्फ टियो के लिए। नाटक? मुश्किल लगता है ये तो। हम ऐसी रेल ढूंढेंगे जो सुपर जी जैसी दिखती हो और कपड़े एंडी तैयार कर देगा। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। तो बताओ सुपर जी कौन बनेगा? अगर मुझसे पूछते हो तो टोनी को बनना चाहिए। और थंडरबोल्ट का रोल कर सकता है स्पीड। और गार्डियन एक्स के लिए है ना कैसी रहेगी? बिल्कुल ठीक रहेगी वो। तो ठीक है, कल से तैयारी शुरू करते हैं। मजा आएगा। टियो को ये बहुत पसंद आएगा। चूचू शहर में अगला दिन। तो एंडी, कॉस्ट्यूम ऐसे होने चाहिए कि सब गार्डियन एक्स के कैरेक्टर जैसे नजर आए। गार्डियन एक्स के कैरेक्टर जैसे कॉस्ट्यूम बनाने हैं? हाँ, हम तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। अरे ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सब है कहाँ? बस आते ही होंगे। डीजल। टीटीपो। हेलो एंडी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो। लेकिन तुम यहाँ पर अकेले क्यों आए? टोनी कहाँ है? टोनी को अचानक से काम पर जाना पड़ा, इसलिए मैं दूसरी रेल लेकर आया। अच्छा, किसे साथ लेकर आए हो? बहुत दिनों बाद दिखे डीजल। मिस्टर स्टीम। हेलो सर। अरे ये क्या है? मिस्टर स्टीम तो बिल्कुल भी सुपर जी जैसे नहीं दिखते। मैं जानता हूँ, लेकिन अभी सब काम पर है। पता नहीं है ना स्पीड को इतनी देर क्यों लग गई। हॉट। माफ करना, ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गई। मैं भी आ गई हूँ। स्पीड कहाँ है ना? स्पीड उसको कहीं जाना था, इसलिए वो नहीं आ पाया। क्या? इसलिए मैंने इसको कहा आने के लिए। क्या काम चल पाएगा? हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। टीटीपो, टीटीपो। टीटीपो और डीजल टेओ को लेकर ऑडिटोरियम में आए हैं। ठीक है, अब मैं आ गया। दिखाओ क्या दिखाना चाहते हो। हमें बहुत बुरा लगा कि हमारी वजह से तुम सुपर जी से नहीं मिल पाए। इसीलिए तुम्हारे लिए हमने कुछ खास तैयार किया है। खास? क्या है वो? अभी पता चल जाएगा। अब तुम शुरू कर सकते हो। शुरू? सुपर जी आ गया। हाय सुपर जी। हेलो हार्ट। ओ नहीं, मेरा मतलब थंडरबोल्ट। सुपर जी, पृथ्वी का दुश्मन भाग गया है, वो बचकर निकल जाएगा। जल्दी करो, हमें उसका पीछा करना होगा। जल्दी आओ, हम पीछा करते हैं। हाँ, उप्स, मेरा मास्क। गार्डियन एक्स, जल्दी करो। हमने ऐसा तो नहीं सोचा था। अरे सब गड़बड़ हो गई। सुपर जी जल्दी चलो। अगले दिन टीटीपो काम के बाद चूचू शहर वापस आ रहा था। हेलो दोस्तों, मैं आ गया। हाँ, टीटीपो, क्या हुआ तुम्हें? तुम बहुत उदास लग रहे हो। टियो के लिए जो नाटक तैयार किया था वो बेकार गया। अच्छा। ये तो बहुत बुरा हुआ। टीटीपो। हेलो डीजल। एक बढ़िया खबर लाया हूँ। अच्छा, बताओ क्या है? उस तरफ गार्डियन एक्स की शूटिंग चल रही है और वहाँ सुपर जी भी है। क्या सच में? हाँ, अगर हम अभी वहाँ जाएं तो हो सकता है टीओ सुपर जी से मिल पाए। वाह, कितना अच्छा होगा ना? चलो टीओ को लेने चलते हैं हम। क्या सुपर जी यहाँ पर शूटिंग के लिए आया हुआ है? हाँ, अगर जल्दी जाए तो मुझे विश्वास है तुम मुझसे मिल पाओगे टियो। और वो तुम हम पर छोड़ दो। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। टीटीपो और डीजल टेओ को सुपर जी से मिलवाने ले जा रहे हैं। हम हैं ना मानने वाले गार्डियन एक्स। उन्हें यहीं कहीं होना चाहिए। रुक जाइए प्लीज। ये रास्ता क्यों बंद है? रुक जाइए। माफी चाहता हूँ दोस्तों, आप आगे नहीं जा सकते, वापस जाना होगा। लेकिन क्यों? हम खतरनाक सीन शूट कर रहे हैं, किसी को चोट न लग जाए तो कोई और रास्ता ले लीजिए। किस्मत ही खराब है। हाँ, हमने कोशिश तो की ना। चलो अब घर वापस चलते हैं। ठीक है। रुकिए। सॉरी, एक सवाल था। यहाँ आसपास कोई जगह है जहाँ ट्रेन ठीक होती है?
बताइए, मैं एक मैकेनिक हूँ। किसी तरह की परेशानी है क्या? वाह, शुक्र है। हमारे शो की एक ट्रेन अचानक खराब हो गई है। आपके शो में काम करने वाली रेल? आपका मतलब सुपर जी? वो अचानक से रुक गया और तब से चल ही नहीं रहा है और किसी को नहीं पता कि क्या खराबी है। क्या आप बता सकते हैं सुपर जी कहाँ पर है? हाँ, यहीं से ऊपर जाकर। ठीक है, धीरे धीरे जाइए प्लीज। टीटीपो, चलो जल्दी चलते हैं। ठीक है। सुपर जी जल्दी ठीक हो जाए। टेओ सुपर जी की जांच कर रहा है। शुक्र है, कुछ ज्यादा बड़ी खराबी नहीं है, बस कुछ ही चीजें ठीक करनी होंगी। चलो शुक्र है, मुझे लगा था मैं शूटिंग पूरी ना कर पाऊँ। चिंता मत करिए जी, मैं आपको चुटकियों में ठीक कर दूंगा। बढ़िया, मैं सब तुम पर छोड़ता हूँ। वाह, टीओ कमाल का है ना? हो गया, अब आप ठीक हैं। चलने की कोशिश करिए। मुझे पंख जैसा हल्का लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं शूटिंग पूरी कर पाऊंगा। ऐसा मत कहिए, आपकी मदद करना सम्मान की बात है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। देखिए, ये रहा सबूत। अरे वाह, ये तो बहुत पुराना है। मैं बचपन से ही आपका फैन हूँ और मुझे आप इतने ज्यादा पसंद थे कि आज मैं एक ट्रेन मैकेनिक बन गया हूँ। सम्मान तो मुझे मिला है तुमसे। टीटीपो, डीजल, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। आखिरकार मैं सुपर जी से मिल ही गया और उनकी मदद करने का मौका भी मिला। हाँ देखो ठीक है, लेकिन शुक्रिया सिर्फ मुझे कहो। तुम्हें? हम दोनों ने ये सब मिलकर किया था। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। अपने बचपन के हीरो सुपर जी से मिलना टेओ के लिए सपना सच होने जैसा था। डीजल और रोगी। ओ देखो, वो रहा डीजल, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? हाय जीनी। हाय सिंग सिंग। हेलो, कहाँ जा रही हो तुम? रोगी से मिलने के लिए। कल ही तो तुम रोगी के साथ घूमने गए थे। गया था। हाँ, रोगी इंतजार कर रहा होगा। बाय दोस्तों, बाद में मिलता हूँ तुमसे। ठीक है। उसे रोगी के साथ घूमना बहुत पसंद है। हाँ शायद। रोगी। हे डीजल, तुमने कल रात गार्डियन एक्स देखा? हाँ, क्या कमाल का एपिसोड था। हम हैं कभी भी हार ना मानने वाले गार्डियन एक्स। दुनिया की रक्षा है काम मेरा। कैसा बोला? अच्छा बोला ना मैंने? मैं तो इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। ओ? अल्ट्रा गार्डियन बीम फायर। डीजल, जरा वहाँ देखो। ओ आज आसमान कितना सुंदर लग रहा है ना? बहुत सुंदर। अल्ट्रा गार्डियन बीम। Ouchie crushes team. ओह, नहीं। गार्डियन एक्स, हिम्मत मत हारना। आज का दिन तो बहुत मजेदार था। तो बताओ कल हम क्या देखेंगे? क्या तुम कल जाकर सुपर मून देखना चाहोगे? सुपर मून? वो क्या होता है रोगी? ऐसा बहुत कम होता है जब चांद पृथ्वी के ज्यादा पास होता है। वाह, क्या सच में? हाँ, मैंने सुना था कि तुम सुपर मून को देखकर कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है। उसके लिए इंतजार करना मुश्किल है। यही क्या बात है। तो चलो कल मिलते हैं। चांद देखने के लिए मुझे एक शानदार जगह पता है। मजा आएगा। ओह, टीटीपो की कल छुट्टी है, उसे भी साथ ले आऊं? ठीक है, तो मैं टायो को भी अपने साथ ले आऊंगा। ठीक है। सुपर मून? हाँ, हम उसे देखने जाएंगे। चांद बहुत बड़ा नजर आता है। अरे वाह, बहुत मन कर रहा है। मेरा भी। रोगी को मिलने की खुशी में डीजल को नींद ही नहीं आ रही। वहाँ जाते हुए मैं मजेदार कहानियाँ सुनाऊंगा और मस्ती भरे गाने भी गाऊंगा। फिर वो मेढक राजकुमार बन गया। सच में? वो मेंढक एक राजकुमार बन गया? क्या बात कर रहे हो? अच्छी लगी? रोगी पहियों पर उछल उछल कर हंसेगा। काश सुबह अभी ही हो जाए।
सुपर मून को देखने के लिए सभी दोस्त इकट्ठा हुए। हाय दोस्तों। आ गए हम दोनों। सही समय पर आए हो तुम। चलो चलो अब चलते हैं, कितना मजा आने वाला है आज। हाँ। ये बताओ दोस्तों, क्या तुम कहानी सुनना चाहोगे? हाँ, जल्दी सुनाओ ना। मुझे पता है अच्छी होगी। किस चीज की कहानी है? तो मैं सुनाता हूँ। एक समय की बात है, पहाड़ों पर एक खरगोश रहा करता था। एक दिन मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। तुम्हें बहुत अच्छी कहानी आती है डीजल। ये डीजल खुश हुआ। क्या तुम्हें पसंद आई रोगी? रोगी? मेरे ख्याल से रोगी सो गया। सो गया? बताओ, रोगी सो रहे हो या नाटक कर रहे हो? ठीक है सर, आप ध्यान से उतरिएगा। क्या ये सच में सो गया है? रोगी, चलो उठ जाओ। शायद रोगी को कल बहुत काम करना पड़ा होगा। हाँ, शायद यही वजह होगी। ये क्या बात हुई भला? हाँ, सुनो, रोगी को जगाने के लिए चलो एक अच्छा सा गाना गाते हैं। हाँ, ठीक है। टीटी पो, टीटली टीटी पो, मस्ती में चलती चले, छोटी रेल टीटी पो, टीटी पो, टीटली। पटरी पर चलती चले, टीटली टीटी। तुम इतना हिल क्यों रहे हो? रोगी, जाग गए तुम? अरे दोस्तों, मुझे सोने दो। मैं इतने शोर में सो नहीं पा रहा हूँ। क्या? वहाँ पहुँचने पर मुझे जगा देना। तुम फिर से सोओगे क्या? मैं रात को देर से सोया था तो नींद आ रही है। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम पूरे दिन सोओगे? वहाँ पहुँचने तक मुझे एक झपकी तो लेने दो। सोने दो उसे। सोना ही था तो हमारे साथ आए ही क्यों? क्या? नहीं, ये बात नहीं है। ओ, रास्ता देखो। कहाँ जा रहे हो तुम? डीजल। रोगी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? हम अगर इन पटरियों पर गए तो लंबा चक्कर लगेगा। मैं भटक गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी रोगी। ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है। ये क्या? डीजल और रोगी अपनी लड़ाई की वजह से गलत रास्ते पर निकल गए। टिटिपो, टिटिपो। टिटिपो, टायो। हाँ, तो तुम पहुँच ही गए। हाँ, बताओ कहाँ है सुपर मून? दिखाई नहीं दे रहा। क्या करे? अचानक बादल छा गए और चांद बादल में छुप गया। अगर तुम थोड़ा से जल्दी आए होते तो तुमको चांद दिखाई दे जाता। सच में? मैं नहीं देख पाया। एक के बाद दूसरी मुसीबत। सब तुम्हारी वजह से हुआ है रोगी। क्या? मैंने क्या किया? आज मैं गाना गाने और कहानियाँ सुनाने की तैयारी करके आया था, लेकिन तुम सिर्फ सोते ही रहे और इसी वजह से हम सुपर मून नहीं देख पाए। मैं भी सुपर मून देखना चाहता था और सिर्फ तुम ही नहीं हो जो कुछ तैयारियां करके आए थे। अच्छा, अब अपने आप को सही ठहराने की कोशिश बिल्कुल मत करो। रुको, अभी दिखाता हूँ। ये काम क्यों नहीं कर रहा? बहुत अजीब बात है। बस करो, बहुत हुआ मजाक। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में तैयारी करके आया था। अरे छोड़ो, अब मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? जाओ, जल्दी आओ, चलो चलते हैं। चलूं? मैं? डीजल और टायो वापस घर जा रहे हैं। सुनो डीजल, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है? तुम जानते हो रोगी के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता इस वक्त। देखो डीजल, बात सुनो। असल में कल रात रोगी टायो, तुम जाग रहे हो? इतनी रात को तुम कहाँ गए थे? मैं कंट्री स्टेशन गया था। लेकिन क्यों गए थे तुम? तैयारी करने एक बहुत ही चौंकाने वाले तोहफे की। तोहफा? क्या है वो? बताओ ना, बताओ मुझे। उसके लिए तुम्हें इंतजार करना होगा। वो सारी तैयारियों में लगा था, इसलिए वो ज्यादा देर सो नहीं पाया। क्या सच में? इसका मतलब जो कुछ भी रोगी ने हमसे कहा वो सब सच था। हाँ। अब मुझे बुरा लग रहा है। डीजल, आसमान में देखो। आसमान? ओह, सुपर मून निकल आया। ये तो उतना ही बड़ा है जितना रोगी ने कहा।
अगर अब मैं कुछ मांगूं तो वो पूरा हो जाएगा। टायो, कुछ मांगना चाहते हो तुम? हाँ, क्यों नहीं। मैं चाहता हूँ कि हम सब दोस्त एक साथ हों और साथ में सुपर मून देखें। डीजल, बताओ तुमने क्या मांगा? सिर्फ इतना कि मैं दोस्तों के साथ सुपर मून देखूं। तो हम फिर से पहाड़ पर चलते हैं। हो सकता है कि सुपर मून तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दे। तुम्हें ऐसा लगता है? जल्दी करो, चलते हैं। ठीक है। रोगी, चीटीपो। वो चले गए होंगे। डीजल, ये आवाज तो रोगी, चीटीपो। तुम अब तक क्या हो? तुम्हारा स्वागत है। टायो भी आया है। तो दोस्तों, इतनी देर से तुम यहीं थे? हम वापस जा ही रहे थे कि हमें सुपर मून दिख गया, तो मैंने ये मांगा कि मैं इसे सबके साथ ही देखूं। ये मांगा? मैंने भी बिल्कुल यही मांगा जो तुमने मांगा। सुनो डीजल, हाँ? मैं पूरा दिन सोना नहीं चाहता था, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत कहो। टायो ने बताया कि तुम देर रात तक यहाँ आने की तैयारी करते रहे और मैं नाराज हो गया। मुझे माफी मांगनी चाहिए। ये बताओ, तुम पूरी रात तैयारी क्या कर रहे थे? बताओ ना, जल्दी बताओ, वो क्या था? वो था खूबसूरत आतिशबाजी। हाँ, लेकिन अफसोस बारिश की वजह से उसका रिमोट खराब हो गया। कोई बात नहीं, कम से कम हमने सुपर मून तो एक साथ देख ही लिया ना। हाँ, सही कहा। चारों दोस्त साथ में खड़े होकर सुपर मून देखते रहे। मैं तो भूल ही गया। टायो, टीटीपो, तुमने सुपर मून से क्या मांगा? तो मैंने ये मांगा कि रोगी और डीजल की फिर से दोस्ती हो जाए। सच में? मैंने भी। हम सभी की इच्छाएं पूरी हो गयी। हाँ, दोस्तों एक बात बताऊं? मिलकर मांगते हैं कि आतिशबाजी हो जाए। कि आतिशबाजी हो जाए? हाँ, शायद सुपर मून हमारी ये इच्छा भी पूरी कर दे। ये बहुत बढ़िया आइडिया है। हाँ, यही मांगते हैं। ठीक है, हम सब एक साथ मांगते हैं। प्लीज सुपर मून, हमें आतिशबाजी दिखा दो। रोगी, जल्दी जल्दी बटन दबाओ। हाँ ठीक है, काश ये काम कर जाए। चलो, हमने कोशिश तो की। शायद एक ही इच्छा पूरी होती है। ओ? मेरी इच्छा पूरी हो गई। सुपर मून अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रोगी। मैं खुश हूँ क्योंकि तुम खुश हो। सभी दोस्तों को एक साथ सुपर मून का मजा लेते हुए देखकर अच्छा लग रहा है और उनकी दोस्ती को देखकर भी। काम की अदला बदली। काम करने के बाद जिनी और डीजल वापस चूचू शहर जा रहे हैं। हाँ। डीजल, क्या आज बहुत मेहनत की तुमने? हाँ, आज सामान कुछ ज्यादा ही भारी था। मुझे स्टेशन पहुंचने में देर हो गई तो यात्री नाराज होने लगे। मेरा काम बहुत मुश्किल है। तुम्हें अपना काम मुश्किल लगता है? भारी सामान खींचोगी तब पता चलेगा कितना मुश्किल है। क्या? यात्रियों को ले जाना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ सामान खींचने से बिल्कुल अलग काम है। सिर्फ सामान खींचना? पता भी है कितनी मेहनत लगती है। ये काम एक दिन भी नहीं कर पाओगी तुम। और तुम मेरा काम 1 घंटा भी नहीं कर पाओगे डीजल। अरे छोड़ो, ये तो मिस्टर हर्ब ही बताएंगे अब कि किसका काम मुश्किल है। मुझे मंजूर है। तो पहले मैं जाकर पूछूंगा उनसे। हाँ? ये ठीक नहीं। हम आ गए मिस्टर हर्ब। शाबाश मेरे बच्चों। सामान खींचना यात्रियों को ले जाने से ज्यादा मुश्किल है ना सर? हाँ, लेकिन ये बात तुमने क्यों पूछी? इसने गलत कहा ना। यात्रियों को ले जाना ज्यादा मुश्किल है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा काम ज्यादा मुश्किल है। नहीं, मेरा काम है। मेरा काम मुश्किल है। तुम गलत कह रही हो। शांत हो जाओ। तुम गलत हो। अगर सच में जानना चाहते हो तो खुद करके देख लो। क्या? खुद करके देख ले मिस्टर हर्ब। दूसरे का काम की अदला बदली से पता चल जाएगा कि किसका काम मुश्किल है। मेरे ख्याल से पर क्यों? मुश्किल लग रहा है? बिल्कुल नहीं सर। भला इसमें मुझे क्या मुश्किल होने वाली है? मैं तैयार हूँ। मैं भी। ठीक है, तो दोनों को शुभकामनाएं। शुक्रिया। ओह, डीजल आ रहा है। डीजल। ओ,
लोको, कैसे हो? क्या ये सच है? तुम माल बोगियों की जगह यात्रियों को ले जाओगे? हाँ, सच है। शायद मुश्किल होगी क्योंकि पहली बार कर रहे हो ना तुम। अरे छोड़ो, जीनी से तो लाख गुना अच्छा करूँगा मैं। चिंता मत करो तुम। रात में ज्यादा मत घूमो। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। शायद सही कह रहा है। तो इसलिए मैं मालगाड़ी बनकर काम करूंगी। ओह, तो जीनी कल से तुम डीजल का काम करने वाली हो? हाँ, ऐसा ही है। क्या तुम कर पाओगी? सामान बहुत भारी होता है, मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ डिब्बे खींचने में क्या मुश्किल हो सकती है? चिंता मत करो, मैं कर लूंगी। ठीक है। अगले दिन जीनी और डीजल काम पर जा रहे हैं। जीनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। क्या? अच्छा नहीं करने की? अरे नहीं, कहीं मैं ज्यादा अच्छा न कर जाऊं और यात्री फिर मेरे बिना रह नहीं पाएंगे ना। बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। सच में? मुझे ये डर है कहीं मुझे दोनों काम करने के लिए ना कह दिया जाए। चलो ठीक है, अच्छे से करना। तुम्हें भी गुड लक। डीजल अपने पहले स्टेशन पर पहुंच गया है। सबका स्वागत है। ओह, क्या ये नई ट्रेन है? हेलो। कैसी बदबू है ये? तुम नहा कर नहीं आए क्या? कितना गंदा भी है। नहाना तो भूल ही गया। कम से कम नहा के तो आना चाहिए था। ठीक है, अगर सब सामान लोड हो गया हो तो मैं चलता हूँ। सामान लोड हो गया हो तो? हम कोई सामान नहीं है। बड़ी ही अजीब हरकत माफी कर चाहता रही है हूँ, ये रेल। सिर्फ आदत की वजह से निकल गया। डीजल अपने अगले स्टेशन पर पहुंच गया। हम स्टेशन पहुंच गए। अरे ये क्या? मैं स्टॉप लाइन पर नहीं रुका। 1 मिनट रुकिए सब लोग। मैं अपने निशान पर पहुंच गया। ओ, नहीं, मैं आगे निकल आया। हो गया। अब आप लोग उतर सकते हैं। ये कोई ट्रेन है या पार्क का झूला? मुझे देर करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहता हूँ। आपका दिन अच्छा बीते। मुश्किल है ये काम। तो जीनी को हर रोज ये करना पड़ता है। कितनी मुश्किल होती होगी उसे। टिटिपो, टिटिपो। इधर जीनी खदान में पहुंच गई। खदान इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाई जाती है? जीनी। हेलो टोनी, मैं यहाँ काम करने आई हूँ। हाँ, मिस्टर हर्ब ने बताया तुम डीजल की जगह आई हो ना? हाँ। ये क्या? भूकंप आ गया, हमें छुपना चाहिए। कुछ नहीं हुआ। सच में? चट्टानों में विस्फोट किया गया था ताकि उन्हें निकाला जा सके। बहुत तेज आवाज थी। बाय जीनी, फिर मिलता हूँ तुमसे। ठीक है, बाय बाय टोनी। चलो काम शुरू करते हैं। जीनी यहाँ पर। वाह, अच्छी जगह है। जीनी। अभी आई। जीनी, सुनती नहीं मेरी आवाज को? माफी चाहती हूँ, इतना शोर है कि कुछ सुनाई नहीं देता। तुम्हें यहाँ ध्यान देना होगा क्योंकि शोर की वजह से कम सुनाई देता है। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। ये क्या? काम शुरू करते ही धूल लग गई है। इसलिए डीजल हमेशा इतना गंदा रहता है। चट्टानों को खींचते हुए जीनी इंडस्ट्रियल एरिया पहुंच गई। मुझे ईंटें बनाने वाली फैक्ट्री में पहुंचना था, लेकिन वो कौन सी है? सभी तो एक जैसी लगती हैं। अरे नहीं, मुझे किस फैक्ट्री में जाना है? मैं पहुंच गई। देरी के लिए माफी चाहती हूँ। पर इतनी देर क्यों लग गई?
मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। सभी फैक्ट्रियाँ एक जैसी दिखती हैं। मालगाड़ी बनकर काम करना आसान नहीं। डीजल को कितनी मुश्किल होती होगी। जीनी और डीजल वापस चूचू शहर आ रहे हैं। हाय जीनी। हेलो डीजल। तो तुम्हारा काम कैसा रहा? काम? वो मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल रहा। अच्छा। सामान बहुत भारी था और समझ नहीं आया कहाँ पहुँचना है। तुम हर रोज ये काम करते हो। तुम कमाल के हो डीजल। नहीं जीनी, मुझे लगता है तुम ज्यादा अच्छी हो। क्या? पूरा दिन मुझे लोगों की शिकायतें सुननी पड़ी। मुझे पता नहीं था ये काम इतना मुश्किल है। यात्रियों को हर रोज ले जाना, बहुत मेहनत करती हो तुम। शुक्रिया। और वो मैंने कहा था ना तुम्हारा काम आसान है, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं भी पता नहीं क्यों मैंने तुम्हारा काम आसान समझा। कोई बात नहीं। लेकिन डीजल, मिस्टर हब ने कुछ दिनों के लिए काम बदलने के लिए कहा है। मुझे तो कल की चिंता हो रही है। मुझे भी हो रही है। अगर मैंने फिर गड़बड़ कर दी तो हाँ, सुनो जीनी, तुम मुझे सिखा दो कि यात्रियों को कैसे लाओ ले जाऊं। सिखा दो? हाँ। ठीक है। इसके बदले तुम मुझे सिखाओगे कि अच्छे से सामान कैसे खींचा जाता है। यही ठीक रहेगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है। अगर रुकने की लाइन वहाँ पर है, तो तुम्हें यहाँ से धीरे होना पड़ेगा। ओह, अब समझा मैं। जीनी और डीजल एक दूसरे को सिखा रहे हैं। इस पटरी पर सीधे चलो, ये सीधा ईंट फैक्ट्री तक जाएगी। वाह, मैं समझ गई। अगले दिन की शुरुआत और डीजल अपना काम शुरू कर चुका है। डीजल, पहले ही धीरे हो जाओ। पहली बार में हो गया मुझसे। हम स्टेशन पर पहुंच गए। थैंक यू डीजल, आज मैं ऑफिस देर से नहीं पहुंचूंगा। थैंक यू। शुक्रिया। जीनी भी काम करने के लिए खदान पहुंच गई। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जीनी, बहुत खुश दिख रही हो। मैं सामान भरने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुको। ओके, शुरू कर रहा हूँ। ये रही वो जगह। हेलो, मैं आ गई। हेलो जीनी। ओह, आज तो तुम काफी जल्दी आ गई। शुक्रिया जीनी। कोई बात नहीं। डीजल। ओ, हाय जीनी। आज तुम्हारा काम कैसा रहा? तुमने मेरी मदद की तो मेरी शिफ्ट अच्छी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया जीनी। मुझे खुशी हुई। तुमने मेरी मदद की तो मैं सामान समय पर पहुंचा पाई। अच्छा काम किया, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना मैंने किया। झूठे। हेलो मिस्टर हब। आ गए काम से तुम। एक दूसरे से काम बदल के कैसा लगा तुम्हें? सच कहूँ तो यात्रियों को लाना ले जाना बहुत मुश्किल है। सच में? हाँ, लेकिन जब यात्रियों ने मुझे शुक्रिया कहा तो बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है। मुझे भी मालगाड़ी का काम करना मुश्किल लगा, लेकिन उसके बाद मजा भी आया। चलो, बहुत अच्छा हुआ। तुमने अच्छा सबक सीख लिया। दोनों ही काम जरूरी हैं। अपना अपना काम करो। क्या? अपना अपना काम? क्या वही पहले वाला काम करें? क्यों? तुम चाहते हो हमेशा ऐसे ही चलता रहे? बिल्कुल नहीं। हमें अपना ही काम पसंद है। मुझे पता था। ऐसे ही अच्छा काम करते रहो दोनों। जी सर। जीनी और डीजल को पता चल गया कि हर काम की अपनी मुश्किलें होती हैं। शाबाश जीनी और डीजल। सिंग सिंग का राज। सिंग सिंग काम के बाद वापस शहर लौट रही है। मैं आ गई। सिंग सिंग आ गई। हेलो। ठीक समय पे आई। हम लोग गाना बस शुरू करने ही वाले थे। तो चलो मिलकर गाते हैं सिंग सिंग। गाना? मैं गाऊं? कोई मजेदार गाना गाते हैं। हाँ, कौन सा गाना गाएं? माफी चाहती हूँ दोस्तों। दरअसल मुझे आज जल्दी सोने जाना है, इसलिए मैं नहीं गा पाऊंगी। ओह, अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अगली बार गाएंगे। बाय। गुड Good नाइट। तो क्या हम लोग शुरू करें दोस्तों? हाँ। मिलकर गाएं, खुशियाँ मनाएं,
बच्चा गज्जू खुश होकर गाए जोर से और गाए। हाँ, कितना बेसुरा गाया। सिंग सिंग कोई बात नहीं। मुझे शर्म आ रही है। हाँ, काश मैं भी अच्छा गा पाती। हाँ। आज सिंग सिंग की छुट्टी है। समझ नहीं आ रहा कि आज के दिन मैं क्या करूं। सिंग सिंग। कैसी हो दोस्त? चलो घूमने चलते हैं, मजे करेंगे। अच्छा ठीक है। बढ़िया। तो क्या साथ में गाना गाओगी? गाना मैं गाऊं? हाँ, कल तो तुम बचकर निकल गई थी, आज नहीं बच पाओगी तुम। मुझे याद आया, मुझे आज काम पर जल्दी जाना है। माफी चाहती हूँ, मुझे जाना होगा। क्या? पर मुझे पता है कि आज तुम्हारी छुट्टी है। मेरा मतलब ऐसा तो नहीं कि तुम हमारे साथ नहीं गाना चाहती? क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या बात है? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्या तुम हमें पसंद नहीं करती हो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या बात है? सच कहूँ तो मैं गाना बिल्कुल भी अच्छे से नहीं गा पाती। अच्छा? कुछ दिन पहले मैं सबके साथ गाते हुए बहुत बेसुरा गाने लगी। मैं एकदम से शर्मिंदा हो गई थी। मैं समझ सकता हूँ। काश मैं भी तुम सबके जैसा अच्छा गा पाती। तो हमारे सामने गाओ। हाँ गाओ, हम तुम्हें सिखा देंगे। अभी? अगर मैंने फिर से गलत गाया तो? कोई बात नहीं, हम मदद करेंगे। तो कोशिश करती हूँ। छोड़ चले शहर और भीड़ भाड़। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। थोड़ा ऊंचा गाने की कोशिश करो। हाँ, छोड़ चले शहर और भीड़ भाड़। मैं नहीं गा पाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें हम दोनों के सामने गाने में झिझक हो रही है? तो तुम तब प्रैक्टिस करो जब कोई पास ना हो। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। जब कोई पास ना हो? हाँ, तुम प्रैक्टिस करोगी तो अच्छे से सीख जाओगी। सच? ये बताने के लिए शुक्रिया। मैं आज ही प्रैक्टिस शुरू करूंगी। जरूर, बाद में मिलते हैं। हाँ, गुड लक सिंग सिंग। शुक्रिया, बाय दोस्तों। लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ? प्रैक्टिस करने के लिए सिंग सिंग खाली ऑडिटोरियम में जा रही है। इस समय यहाँ कोई नहीं आएगा। जल्दी करो। ओ, हेलो सिंग सिंग। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तो मैं। शायद मुझे पता है। तुम गार्डियन एक्स देखने के लिए काफी जल्दी आ गई ना? हाँ, सही कहा। मैं चाहती थी मुझे कोई अच्छी जगह मिले। क्या तुम्हें अभी गाने की आवाज नहीं सुनाई दी? तुमने गाना सुना? हाँ सुना। शायद ऐसा गाना जो मैं जानता हूँ। शायद गलती लगी होगी। क्योंकि मैंने नहीं सुना। देखो, गार्डियन एक्स का समय हो रहा है। अजीब बात है। अरे, शो शुरू हो रहा है। बाल बाल बच गई। यहाँ कोई आसपास दिखाई नहीं दे रहा। ओह सिंग सिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय मिस्टर हर्ब। वो मैं। कितनी अच्छी हो। मैं मछलियाँ पकड़ने आया था, तुम मुझे लेने आ गई। सर, हाँ सही कहा। शुक्रिया सिंग सिंग, इतना ध्यान रखने के लिए। ये मेरा फर्ज है। चलो चलते हैं। पता नहीं कब प्रैक्टिस कर पाऊंगी। सिंग सिंग प्रैक्टिस करने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रही है। ठीक है, ये जगह सही है। हेलो सिंग सिंग। हेलो मैम। ये जगह भी शायद ठीक नहीं है। यहाँ इसकी आवाज में किसी को सुनाई नहीं देगा। छोड़ चले और शहर के। क्या ये खराब हो गया? मैं यहाँ भी प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी। सुनसान जगह है। अरे हो ही नहीं सकता। मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ कोई नहीं होता। एकदम वीरान है वो। हाय दोस्तों। हेलो सिंग सिंग। हेलो। तुम दोनों किस जगह की बात कर रहे हो? अजीब जगह है। इंडस्ट्रियल एरिया में एक पुराना गोदाम है जो कि एकदम सुनसान पड़ा है। जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे डर लगता है। इसमें डरने वाली क्या बात है? मालगाड़ियाँ बहादुर होती हैं। कौन सी जगह है लोगो? मेरे ख्याल से वो स्टील की फैक्ट्री का पुराना गोदाम है।
अच्छा, शुक्रिया लोगो, मुझे कहीं जाना है। बाय दोस्तों। बाय बाय। शुक्रिया? उसने मुझे शुक्रिया क्यों कहा? मुझे भी नहीं पता। टिटिपो। सिंग सिंग पुराने गोदाम की ओर चल पड़ी। वाह, वाकई बहुत सुनसान जगह है। शायद वो होगा कोई पुराना गोदाम। अंदर चलती हूँ। हाँ, यहाँ कोई भी तंग नहीं करेगा मुझे। ठीक है, शुरू करती हूँ मैं अब। अगले दिन सिंग सिंग फिक्स और लिफ्ट के पास आई। हाय फिक्स, हाय लिफ्ट। हाय सिंग सिंग। हेलो, क्या तुमने प्रैक्टिस शुरू कर दी है? हाँ, मुझे एक बहुत अच्छी जगह मिली है। वाह, कौन सी जगह है? इंडस्ट्रियल एरिया में एक पुराना गोदाम है। वो इस्तेमाल में नहीं है, इसलिए खाली है। अच्छी जगह है। जब अच्छा गाने लगो तो तुम्हें हमारे साथ गाना होगा, ठीक है? वादा? वादा रहा। चलती हूँ, मैं प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। अच्छे से करना। कभी आया पुल और कभी पहाड़, फिर आया जंगल। छोटी चिड़िया बोली ची 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 ची। मैंने एक भी गलती नहीं की। ये काम के बाद डीजल इंडस्ट्रियल एरिया से गुजर रहा है। ओह, यही वो जगह है जो लोगों ने बताई थी, पर ये डरावनी तो बिल्कुल भी नहीं है। ओह, ये आवाज कैसी है? यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ कोई भूत नहीं। शायद कोई आवाज सुनाई दी है अभी। मेरा वहम होगा। सुनो दोस्तों, मुझे बचाओ। क्या हो गया? बताओ क्या बात है? इंडस्ट्रियल एरिया में एक भूत है और मैंने उस भूत की आवाज सुनी है। भूत? जरूर तुम्हें गलती हुई होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो गा रहा था। वो बहुत डरावना था। सच में? वो आवाज कहाँ से आ रही थी? मेरे ख्याल से स्टील के पुराने गोदाम से आ रही थी। स्टील के पुराने गोदाम से? अरे नहीं, सिंग सिंग इस समय उस गोदाम में ही है। क्या? अगर सिंग सिंग को भूत ने पकड़ लिया तो क्या होगा? हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। चलो सिंग सिंग को बचाते हैं। हाँ, चलते हैं। हाँ। छोटी रेलगाड़ियां सिंग सिंग को ढूंढने के लिए गोदाम जा रही हैं। सिंग सिंग, सिंग सिंग, कहाँ हो तुम? जवाब दो। अगर उसका अपहरण हो गया होगा तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो पक्का ठीक होगी। हाँ, ये भूत की आवाज लगती है। मुझे डर लग रहा है। रुक जाओ दोस्तों, शायद आवाज यहाँ से आ रही है। हाँ, ये तो कोई गा रहा है। ये पक्का वही भूत गा रहा है। मतलब उसने सिंग सिंग पर कब्जा कर लिया है। चलो उसे बचाते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 तक गिनने के बाद एक साथ अंदर जाएंगे हम। समझ गए। 1, 2, 3। सिंग सिंग, तुम ठीक हो ना? कहाँ चला गया वो भूत? कौन सा भूत? हाँ, हमने अभी भूत की डरावनी आवाज सुनी थी। कोई भूत डरावना गाना गा रहा था। गाना गा रहा था? गाना तो मैं गा रही थी। तुम? इसका मतलब कोई भी भूत नहीं है। हमें लगा यहाँ कोई भूत है, इसलिए हम सब तुम्हें बचाने के लिए आए थे। सच में? तुम्हें डर लग रहा था तब भी तुम सब यहाँ आए? हाँ, इसका मतलब तुमने मुझे गाते हुए सुना है ना? हमें लगा भूत गा रहा है। क्या? लेकिन तुम इस पुराने गोदाम में क्यों गा रही हो? क्योंकि मैं बहुत बेसुरा गाती हूँ और मैं तुम्हारे सामने गा ही नहीं पाती थी, इसलिए मैं यहाँ अकेले प्रैक्टिस कर रही थी। अच्छा, लेकिन अभी तो हमने तुम्हें बहुत अच्छा गाते सुना। अच्छा गाते हुए, पर उतना नहीं जितना मैं गाता हूँ। अगर मुझसे पूछो तो तुम बहुत अच्छा गाती हो सिंग सिंग। सच में? शुक्रिया दोस्तों। इसका मतलब सबको तुम्हारा गाना बहुत ज्यादा पसंद है। अगर ऐसा है तो सिंग सिंग, चलो तुम्हारा गाना सुनते हैं। अगर तुम कहते हो तो। कभी आया पुल और कभी पहाड़। कभी आया पुल और कभी पहाड़।
फिर आया जंगल, छोटी चिड़िया बोली एक बार फिर से। ऐसा लगता है अब सिंग सिंग में अपने दोस्तों के सामने गाने का आत्मविश्वास आ गया है। आंधी से डर लगता है। आज सुबह बहुत तेज हवा चल रही है। वो देखो, छोटी ट्रेन्स एक साथ खड़ी हैं। बाहर तेज हवा चल रही है। हाँ, डर लग रहा है। हवा से डरने वाली क्या बात है, डरपोक बिल्ली कहीं की। क्या कहा तुमने? हम डरपोक बिल्ली नहीं हैं। टीटीपो, तुम यहाँ पर हो। छुप के बैठे हो दोस्तों। हेलो, क्या हवा बहुत तेज चल रही है? हाँ, ऐसा लग रहा है कि आंधी आएगी, इसलिए अपना ध्यान रखना तुम सब। ठीक है। क्यों? क्या आंधी खतरनाक होती है? बहुत। आंधी आती है तो हादसे होते हैं। बिल्कुल ठीक। याद है पिछली बार आंधी में क्या हुआ था? टोनी हार्बर की तरफ जा रहा था। इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? ओह, ये कैसी आवाज आ रही है? ओह, हवा कुछ ज्यादा ही तेज है। उस हादसे से हम सब बहुत डर गए थे। हाँ। हवा ने टोनी को गिरा दिया था। लेकिन तेज हवा मुझे नहीं गिरा सकती। तुम्हें हवा की ताकत का अंदाजा नहीं है डीजल। तुम्हें पता नहीं, आंधी पहाड़ को भी गिरा सकती है। ओ, डीजल, तुम्हें तो काम पर जाना है ना? हाँ, उसे जाना है। बेचारा डीजल। जरा सी तेज हवा से मैं नहीं डरने वाला हूँ। डीजल? जी मिस्टर हर्ब। आज तुम्हें खदान में जाना है, लेकिन मौसम बहुत खराब है। क्या तुम जा पाओगे? जी बिल्कुल। क्या तुम सच में जाओगे? हाँ, तुमसे बाद में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखना तुम। चिंता मत करो, मैं डीजल हूँ। उम्मीद है सब ठीक होगा। हाँ। हवा पहले से ज्यादा तेज हो गई है और बारिश भी होने लगी है। उम्मीद है डीजल ठीक होगा। इतनी बारिश में ट्रैक्स पर फिसलने का डर होता है। डीजल एक हिम्मत वाली मालगाड़ी है, वो संभाल लेगा। ठीक कहा। तुम चिंता मत करो दोस्तों। ठीक है। जी मिस्टर हर्ब। खदान के रास्ते पर चट्टानें गिर गई हैं और एक रेल वहाँ फंस गई है, आगे नहीं जा पा रही। तुम्हारी वहाँ जरूरत है। हम जा रहे हैं मिस्टर हर्ब। क्या हो गया? खदान के पास कई चट्टानें गिर गई हैं। एक ट्रेन वहाँ पर फंस गई है और उसे हमारी जरूरत है। खदान के पास? कहीं वो डीजल तो नहीं है ना? जब तक हम वहाँ पहुँच न जाएं, ये पता नहीं चल सकता। चलो चलते हैं, आओ लिफ्ट। चलो। अगर वो डीजल हुआ तो? कोई मुझे बचाओ प्लीज। मुझे चिंता हो रही है। जीनी, मिस्टर हर्ब के पास चलते हैं और डीजल के बारे में पूछते हैं। ठीक है। डीजल, डीजल, ओह, ये क्या है? इस आंधी में तो संपर्क भी नहीं हो पा रहा। बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है। चलो जल्दी से काम निपटाता हूँ मैं। मिस्टर हर्ब से कोई संपर्क न होने की वजह से डीजल खदान की ओर चलता रहा। अब क्या करूं? मुझे डीजल को बताना है कि उसकी शिफ्ट रद्द हो गई है। क्या बात है? हमें डीजल की चिंता हो रही है। क्या वो खदान पहुंच गया? इस आंधी की वजह से मैं डीजल से संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? बहुत बुरा हुआ। फिर तो वो दुर्घटना डीजल के साथ ही हुई होगी। मिस्टर हर्ब। ओह, फिक्स। हमने टोनी को बाहर निकाल लिया है। हम उसे ठीक कराने के लिए लेकर जा रहे हैं। ठीक है, शाबाश। चट्टान गिरने पर जो ट्रेन फंसी थी वो टोनी था। तो डीजल जवाब क्यों नहीं दे रहा? मिस्टर हर्ब, कहीं डीजल को कुछ हो तो नहीं गया ना? देखते हैं। डीजल, डीजल, सिग्नल नहीं आ रहा। जैसे ही बात होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। बाहर खड़े रहना खतरनाक है, इसलिए अपने क्वार्टर में चले जाओ। जी सर। जीनी, चलो हम डीजल को ढूंढने चलते हैं।
लेकिन मिस्टर हब ने हमें क्वार्टर में जाने के लिए कहा है। हम डीजल को ढूंढकर वापस ले आएंगे, मिस्टर हब को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें पता भी है डीजल कहाँ है? वो खदान जा रहा था, तो उसी रास्ते पर चलते हैं। ठीक है। टीटीपो, जेनी। सेटर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा था, तभी मैंने तुम दोनों को देखा। वैसे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? दरअसल हम डीजल को ढूंढने जा रहे हैं क्योंकि उससे बात नहीं हो पा रही। हमारे बाहर जाने से मिस्टर हब परेशान होंगे, तो उन्हें मत बताना। क्या? हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अरे सुनो दोस्तों, ध्यान रखना अपना। टिटीपो, टिटीपो। आखिरकार पहुंच ही गया मैं। डीजल, आंधी की वजह से काम कैंसिल हो गया है। तुम्हें संदेश नहीं मिला क्या? क्या काम कैंसिल? ओ, इस मौसम की वजह से मेरा रेडियो काम नहीं कर रहा शायद। तुम्हें जल्दी घर वापस जाना चाहिए डीजल। मुझे पता नहीं था कि हवा से चट्टानें भी गिरती हैं। फिक्स और लिफ्ट इस बारे में सच ही कह रहे थे। डीजल, कहाँ हो तुम? डर लग रहा है। डीजल अकेला है, उसे ज्यादा डर लग रहा होगा, तो जल्दी से उसे ढूंढते हैं। हाँ, डीजल, डीजल। डीजल वापस चूचू टाउन आ गया। डीजल, टीटीपो और जीनी कहाँ पर रह गए? हाँ, कहाँ है मतलब? वो दोनों तो तुम्हें ढूंढने गए थे ना? इतनी जबरदस्त आंधी में वो दोनों बाहर गए हैं। तुम एक दूसरे को देख नहीं पाए होगे। डीजल, मौसम बहुत खराब हो गया है, इसलिए घर पर इंतजार करो। टीटीपो, जीनी, सेटर, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। डीजल, कहाँ हो तुम? मुझे लग रहा है कि डीजल को कुछ हो गया है। नहीं जीनी, मुझे विश्वास है डीजल ठीक होगा। हिम्मत से काम लो और उसे ढूंढती रहो। ठीक है। टीटीपो, जीनी, मुझे ढूंढते हुए उन दोनों को कुछ हो ना गया हो कहीं। हाँ, मैं अपना हॉर्न बजाता हूँ। टीटीपो और जीनी शायद उसे सुन ले। कहाँ हो दोस्तों? वो यहाँ पर भी नहीं है। हाँ। सुनो, ये आवाज कैसी? हॉर्न की आवाज। चलकर देखते हैं। ठीक है। टीटीपो, जीनी, डीजल। अरे तुम लोग मिल गए। डीजल, वाह, आखिरकार तुम मिली गए। हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मुझे भी। जब पता चला कि तुम मुझे ढूंढने गए हो तो मैं बहुत परेशान हो गया। अच्छा हुआ हम सब ठीक हैं। हाँ, शुक्र है। चलो जल्दी से चूचू टाउन चलते हैं। ठीक है। अब बरसात कम होने लगी है, ये अच्छी बात है। हाँ। अभी हम कंटेनर से टकरा जाते हैं। अब हम क्या करें? इनसे तो रास्ता ही रुक गया है। अब हम चूचू टाउन वापस कैसे पहुंचेंगे? ये बहुत भारी लगते हैं। हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। आइडिया? टीटीपो, जीनी और डीजल एक दूसरे से जुड़ गए। अगर हम जुड़कर अपनी ताकत मिला लें, तो इन भारी डिब्बों को रास्ते से हटा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जुड़ने के बाद हमारी ताकत बढ़ जाएगी। ए, आइडिया अच्छा है टीटीपो। अब अपनी ताकत मिलाकर कंटेनर्स को धक्का देते हैं। तो काम बन गया। तैयार हो? 1, 2, 3। हमने कर दिखाया दोस्तों। आइडिया काम कर गया। ओ, ऊपर देखो, सूरज निकल आया।
शायद अब आंधी नहीं आएगी। लगता तो यही है। हाँ, अब जल्दी घर चलते हैं। चिंता हो रही है। ये सब लोग कहाँ चले गए? हाँ? हम वापस आ गए मिस्टर हब। ओह, चलो शुक्र है तुम सब ठीक हो। हाँ। बताओ हुआ क्या था? टीटीपो और जिनी मुझे बचाने के लिए निकल पड़े। और फिर डीजल चला गया हमें ढूंढने के लिए। किसी को चोट तो नहीं लगी? मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मैं ठीक हूँ मिस्टर हब। हम भी ठीक हैं। अब चैन आया। लेकिन तुम लोग बिना बताए क्यों चले गए थे? जी। मैंने तुमसे जाकर क्वार्टर के अंदर रहने के लिए कहा था कि नहीं? हम आगे से सब बातें मानेंगे। माफी चाहते हैं हम। जानते हो, शुक्र है डीजल ठीक है, लेकिन खराब मौसम में सबको हमेशा सावधान रहना चाहिए।